वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के माध्यम से हम लोग इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो मेनली ये हमारे कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। इसमें ज़्यादातर हम लोग प्रॉब्लम्स को देखेंगे और प्रॉब्लम को एनालाइज करके और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ए मास ऑफ 6 kg is suspended by a rope of length 2 मीटर। मान लीजिए 6 kg का मास है और क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर का रोप है सस्पेंडेड बाय अ सेलिंग और फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मान लीजिए 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो एट द मिड पॉइंट व्हाट इज द एंगल ऑफ द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो इसका एक न्यू डायग्राम हम यहाँ पर बना रहे हैं। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो ऐसा सीन होगा। ये फोर्स 50 न्यूटन का इधर एक्ट करता होगा और इधर जी ये हमारा मास जो है क्योंकि मिड पॉइंट पर अप्लाई किया गया है तो 6 kg का है। तो एक चीज़ मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि सबसे पहले इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स की बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स मतलब नेट सम ऑफ फोर्स x के अलॉन्ग अगर आपका है तो जीरो, नेट सम ऑफ फोर्स अलॉन्ग y के अलॉन्ग जीरो, नेट सम ऑफ फोर्स z के अलॉन्ग जीरो। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखते हैं। ये फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है यहाँ पर। अगर बॉडी मेरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहता तो टॉर्क भी जीरो होता। तो ये मेनली हमारा क्या होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू। तो 6 kg का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 6 kg का बॉडी है यहाँ पर, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो ऊपर की ओर हमारा टेंशन, इसमें हमारा टेंशन लग रहा है और इसमें हमारा टेंशन लग रहा है। तो यहाँ पर टेंशन इस पर इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यहाँ पर टेंशन इधर एक्ट करेगा। mg हमारा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इस टेंशन को हम लोग T2 बोल दे रहे हैं, इस टेंशन को हम लोग T1 बोल दे रहे हैं। और यहाँ पर वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है दैट इज आवर थीटा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोलता है, फ्री बॉडी डायग्राम क्यों करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू हम लोग जिस भी पार्ट का है वहाँ पर अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो यहाँ पर हमारा अननोन वेरिएबल्स T2 है और T1 है। तो हमको निकालना है क्या, एंगल थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकालते हैं वो देखिए। यहाँ पर T2 नीचे की ओर इस बॉडी पर mg एक्ट करेगा। क्या करेगा, mg। तो मतलब कितना हो जाएगा, 6 × 10 मतलब 60 न्यूटन एक्ट करेगा। अगर मैं बात करूँ इस पार्टिकुलर 6 kg ब्लॉक की, तो ये इक्विलिब्रियम में अगर होगा तो कब होगा, जब हमारा T2 बराबर mg, इसमें T2 इक्वल टू 60 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से T2 का वैल्यू निकल गया। सेकंड है अप्रोच कि अगर मैं इस पॉइंट जो P पॉइंट था जहाँ पर फोर्स लग रहा था उसको मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो यहाँ देखिए। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में इसका लग रहा है T1, यहाँ पर हमारा थीटा है। तो हम लोग जानते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से कि थीटा के अलॉन्ग जो होता है। तो यहाँ पर हमारा T1 है तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड डायरेक्शन में एक्ट करेगा जो कि हमारा T1 cos थीटा होगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो ये हमारा T1 sin थीटा होगा। इस T1 का एक कंपोनेंट जो वर्टिकल एक्ट करेगा T1 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा T1 sin थीटा। हमको mg पहले से पता है कि mg एक्ट डाउनवर्ड, और इस डायरेक्शन में फोर्स हमारा क्या है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग x और y डायरेक्शन के रेस्पेक्टिव फोर्स को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, T1 sin थीटा इक्वल टू 50 और T1 cos थीटा, T1 cos थीटा इक्वल टू mg। तो mg हमारा वैल्यू निकाल चुके हैं, mg का वैल्यू कितना है, 60 न्यूटन।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2, तो हम लोग डिवाइड जैसे करेंगे तो T1 साइन थीटा अपॉन T1 कॉस थीटा इक्वल टू 50/60 5/6। यहाँ T1 कट जाएगा तो ओवरऑल क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू 5/6, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/6, ये इसका आंसर होगा। तो tan इनवर्स 5/6 ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए रहेंगे, तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा। अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको सॉल्व करके इतना तक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर से हम लोग अप्रोच देख लेते हैं। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में हम लोग करते क्या है कि कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन आपके बोर्ड पर रहेगा, और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर रहेगा तो आपको देखना क्या है कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं कि एक फ्री बॉडी डायग्राम कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू हम किसी भी अननोन वेरिएबल्स को एक हम लोग निकाल लेते हैं आसानी से। हर एक, जैसे हमको मास का है तो इसका पॉइंट इस पॉइंट पर है, तो हम लोग जिस भी पॉइंट पर चाहेंगे वहाँ पर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम रेस्पेक्टिव लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम लोग यहाँ सीखे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स की बात करें तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में सम ऑफ फोर्सेस जो होते हैं रेस्पेक्टिव एक्स वाई एंड जेड जो होते हैं वो जीरो होते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग ने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स में यहाँ पर हम लोग ने वर्टिकल वाई डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस किया, तो mg T2 इक्वल टू mg वाई कंपोनेंट। फिर यहाँ पर मैंने जो फोर्स की बैलेंस किया इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर मैंने एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स थे उसको इक्वेट किया, तो T1 साइन थीटा 50 न्यूटन के बराबर, तो mg हमारा T1 कॉस थीटा के बराबर। तो उस बेस से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ भी हम लोग फोर्स को ही बैलेंस कर रहे हैं रेस्पेक्टिव एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में, और जो वैल्यू आया उसको रेस्पेक्टिव हम लोग क्या कर दिया, इक्वेशन फ्रेम किया, और इक्वेशन फ्रेम करके हम लोग ने एंगल्स का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।